मनु एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इंजीनियर्स और इंजीनियरिंग को पूरी पब्लिक ढोल की तरह बना लिया गया है। जो जिधर से आ रहा है बजा के निकल ले रहा है। और भाई अब तो ढोल फट गई है, फिर भी लोग बजाए जा रहे हैं, ऊपर से कंप्लेन भी कर रहे हैं कि इस ढोल में पहले वाली आवाज नहीं आ रही है। आप कहोगे ये सब क्या चल रहा है? बैकग्राउंड बना रहा था, बैकग्राउंड यहां पे खत्म होता है। अब अपने मैटर पे आते हैं। हो सकता है इस मैटर पे पहले भी आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, हो सकता है समझ में आ गया, हो सकता हो अभी भी कोई कंफ्यूजन हो, बने रहिए, इसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अगर कंफ्यूजन नहीं भी है तो भी बने रहिए, कुछ चीजें आपको जाननी चाहिए किस तरीके से आपका ढोल बनाया जा रहा है। मैटर स्टार्ट होता है गजट से। पहले आप वो गजट देख लीजिए। 3 गजट हैं, तीनों गजट में आपको दिखा दूंगा, सारे मैटर समझा दूंगा है क्या। यहां पे देखिए गजट है 31 जनवरी 2023 का। पूरा मैटर इसी गजट से स्टार्ट हुआ है, पूरा कंफ्यूजन भी इसी गजट से स्टार्ट हुआ है। इस गजट में कहा जाता है कि जो 309 में प्रदत्त शक्तियां हैं राष्ट्रपति महोदय, उस शक्ति का यूज करते हुए जो इससे पहले गजट आया था 12 दिसंबर 2022 का, उस गजट के अमेंडमेंट को कैंसिल किया जाता है। मैं पूरा मैटर बताता हूं क्या है, सिंपल सा। पर उससे पहले एक चीज आपको बताना चाहूंगा। मतलब जब कभी हम लोग पहली बार केमिस्ट्री लैब में गए होंगे तो आपको याद होगा कि जब टीचर बताता है ना केमिकल मिला उला के कि ये करेंगे कलर चेंज हो जाएगा, ये करेंगे आग लग जाएगी, ये करेंगे बबल हो जाएगा, और हम इंतजार करते रहते थे कि यार ये टीचर कब जाए और एक्सपेरिमेंट हम लोग करें। टीचर बता के जाता था कि देखो बेटा इस केमिकल को इसमें मत मिलाना, नहीं तो आग लग जाएगी, ब्लास्ट हो जाएगा। टीचर बता दिया, हमें उसी बात का इंतजार रहता था। जैसे ही वो बाहर निकलता था, जो मना किया रहता था केमिस्ट्री लैब में, हम लोग वही करते थे। फिर कहीं आग लग गई, कहीं कुछ टूट गया, किसी ने हाथ जला लिया। सेम बकैती एकदम रेलवे डिपार्टमेंट कर रहा है। इनको करना कुछ शानदार है केमिस्ट्री लैब की तरह, पर आता कुछ नहीं है कि किसमें किसको मिलाना है, बस यूं ही मिलाए जा रहे हैं। ये देखिए भैया, इससे पहले जो रेलवे में क्लास 1 वाली पोस्ट होती हैं उस पे इंजीनियर्स का ईएससी के थ्रू रिक्रूटमेंट किया जाता था, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम। इसके पहले इसका नाम आईएएस था, खैर ठीक है, वो सब बकैती वाली बात है। फिर क्या होता है भाई, कुछ साल ये एग्जाम नहीं होता है, बंद कर दिया जाता है। ये कहा जाता है कि रेलवे अपनी सर्विस बनाएगी, उसके बाद एग्जाम चालू होगा, और एक वैकेंसी तो निकाल के फिर विड्रॉल भी कर लेते हैं ईएससी के थ्रू से। बहुत सारे लोग निराश होते हैं, बहुत सारे इंजीनियर तैयारी कर रहे उदास होते हैं बेचारे। फिर चलो एक उम्मीद आती है, कहा जाता है कि एक नई सर्विस आएगी, रेलवे उससे रिक्रूट करेगी। नई सर्विस का नाम आता है कि भैया नई सर्विस का मतलब है कि अब रेलवे यूपीएससी सीएससी के थ्रू कैंडिडेट को लेगी। रेलवे को लगा भैया मतलब फॉरेन सर्विस है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, पुलिस सर्विस है, ऐसे और भी बहुत सारी सर्विस है जो सीएससी के थ्रू आते हैं। गजब के टैलेंटेड लोग होते हैं, पूरा देश चला रहे हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री चला रहे हैं, देश संभाल रहे हैं, तो रेलवे भी संभालेंगे, रेलवे को भी आगे ले जाएंगे। इनको लग रहा था कि मतलब इंजीनियर ठीक काम नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि इन्होंने कहा नहीं, मैं कह रहा हूं भाई क्यों बदल रहे हो, यही रीजन होगा ना कि और टैलेंटेड लोग चाहिए। तो इनको लगा भाई सीएससी वाले आएंगे ना, रेलवे को एकदम गजब बना देंगे, सीधा इंडियन का रेलवे, यूरोप का रेलवे बन जाएगा। तो इन्होंने क्या कहा कि भैया अब हम सीएससी के थ्रू लेंगे एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग, जिनको हमारे देश में कहा जाता है कि ये सीधे विद्वान ही पैदा होते हैं। सीएससी निकालने के बाद अक्सर ये टैग लग जाता है, हालांकि क्या करते हैं आपको पता ही है। अच्छा कोई बात नहीं, अब सीएससी 2022 ठीक है, अभी इंटरव्यू भी दे रहे हैं। फिर इसके बाद इनको लगता है कि जी नहीं, अभी सीएससी से एक भी बैच गया नहीं है, उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई है, सर्व नहीं किया, तब तक अचानक से इनको आत्मज्ञान आता है कि भाई ये सीएससी वाले ना कर पाए, इनके बस की बात नहीं है यार, इंजीनियर्स ही चाहिए हमको। तो फिर क्या किया, फिर बोला हम एक आईआरएमएस सर्विस बनाएंगे और रेलवे की जितनी 8 सर्विसेज हैं सबको आईआरएमएस के थ्रू लेंगे। और उसके लिए स्पेशल क्राइटेरिया बनाया भाई कि जो प्रीलिम एग्जाम होगा वो तो यूपीएससी का जो सीएससी है वही रहेगा, पर मेंस एग्जाम के लिए इन्होंने एक अलग से सिलेबस दिया। यहां पे आपको सिलेबस भी दिखा देता हूं, ये सिलेबस दे दिया, इस तरीके से आप पेपर चूज कर सकते हो भाई क्या क्या सिलेबस में होगा। मतलब पहले सीएससी वाला जो ईएससी वाला था ना, वही वाला सिलेबस आ गया। ठीक है, इंजीनियर्स के चेहरे पे एक बार फिर से खुशी आई, खुशी के साथ आत्मविश्वास भी आया, क्योंकि यहां पे पैंट उतर गई थी, यहां पे वापस से नई पैंट मिल गई पहनने को।
तो थोड़ा आत्मविश्वास आ गया। ठीक है, आत्मविश्वास आ गया। और आयरनी देखिए एक बात की कि जब यह डिसाइड किया गया कि भाई हम सीएससी के थ्रू नहीं लेंगे, हम आईआरएमएस के थ्रू लेंगे, क्योंकि हमको इंजीनियर्स वाली क्वालिटी चाहिए, हम इंजीनियरिंग वाली एग्जाम करवाएंगे। उस समय रेल मिनिस्टर से पीयूष गोयल साहब, जो कि एक नॉन इंजीनियर बैकग्राउंड से हैं। फिर अचानक से 1 महीने बाद इनको लगता है, 1 महीने या कुछ दिन बाद, 1 महीने कुछ दिन बाद इनको लगता है कि नहीं भैया, हमको ना इंजीनियर्स नहीं चाहिए। फिर से हमने मूड चेंज कर लिया है, हमको चाहिए नॉन इंजीनियर। जो पहले वाली व्यवस्था थी ना वो ठीक थी। मेरे मन में भाई पहले वाली व्यवस्था कैसे ठीक है बे? इसके पहले तुम जब सीएससी से आईआरएमएस कर रहे थे तब तो पीयूष गोयल साहब भाषण दे रहे थे कि हमने हजारों लोगों से कंसल्ट किया है, हजारों एक्सपर्ट से बात किया है, रेलवे के टॉप जो मैनेजरियल पोजीशन के लोग हैं वो मतलब ऑफलाइन ऑनलाइन चारों तरफ से जुड़े थे। एकदम फ्री फ्लो में बात हुआ और कहा गया कि भाई गजब की सर्विस बना रहे हैं हम, एकदम यही होना चाहिए, जैसे ही ये आएगा रेलवे का सारा संकट हट जाएगा, मतलब सब कुछ एकदम शानदार हो जाएगी, रेलवे से कोई शिकायत नहीं रहेगी। फिर अचानक से 1 महीने में क्या हो गया भाई? ऐसा एक भी बंदा नहीं गया आईआरएमएस के थ्रू, एग्जाम तक नहीं हुआ, एग्जाम बैठे नहीं बच्चे, प्रिपरेशन स्टार्ट किए, तब तक तुमको चाहिए कि हम सीएससी से लेंगे। अब जब इसको आईआरएमएस से सीएससी किया गया, ये कौन कर रहा है? एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का आदमी, क्योंकि इस समय जो हमारे रेल मिनिस्टर हैं वैष्णव साहब हैं जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं। तो नॉन इंजीनियर को इंजीनियर चाहिए, इंजीनियर को नॉन इंजीनियर चाहिए, मतलब ये आपस में खेल रहे हैं। वही केमिस्ट्री वाली बात हो गई कि मतलब नया नया लौंडा आया केमिस्ट्री लैब में, उसको सारे केमिकल मिला के कुछ अच्छा प्रोडक्ट बनाना है, पर उसको पता नहीं है कि कौन सा केमिकल मिलाने से बनेगा। बस कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। कभी आईआरएमएस चाहिए, कभी सीएससी चाहिए, कुछ दिन में कहेंगे कि हमको वो चाहिए, कुछ दिन में कहेंगे हमको वो चाहिए। खैर, सही बात, ये सारा तमाशा चल रहा था और इन सारे तमाशा के लिए ही ये गजट निकाला गया है। और गजट में कुछ खास नहीं है, मैं गजट भी आपको दिखा देता हूं। जैसे कहा गया है कि यहाँ पे राष्ट्रपति महोदय साहब ने जो पावर यूज किया है, वैसे तो कहे राष्ट्रपति साहब के पास भी क्या ही पावर होती है। वैसे तो हम जानते हैं भाई नॉमिनल पावर होती है, पर नॉमिनल वाला जो हद मजाक वाली पावर नहीं होती है क्या, वो वाली पावर है भाई। मैं बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, पोस्ट करना ही इंसल्ट करना मेरा इंटेंशन है, पर आप सोच के देखो कि क्या चल रहा है। जैसे राष्ट्रपति के पास नॉमिनल पावर, वैसे ही गवर्नर के पास नॉमिनल पावर। अभी राष्ट्रपति महोदय साहब का स्पीच था तो अपोजिशन वाले क्या कर रहे थे, ये अभिभाषण थोड़ा था राष्ट्रपति का, ये तो एक पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा था। हालांकि जो अपोजिशन वाले ये बात कह रहे थे, जब उनकी सरकार आएगी तो वो भी एजेंडा ही चलाएंगे। मतलब एक राष्ट्रपति के पास इतना पावर नहीं होता है कि उसके दिमाग में जो चल रहा है वो अपने अभिभाषण में बोल पाए। ये पॉलिटिकल पार्टी वाले वो भी लिख के देते हैं कि आपको यही बोलना है और बोलना पड़ेगा। राष्ट्रपति साहब के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, हाँ वो अलग बात है कि एकदम ढीठ राष्ट्रपति हो और भाग जाए कि हम बोलेंगे ही नहीं, जाओ, जैसे राज्यपाल साहब ने किया था। धनखड़ साहब का याद है, जो अभी हमारे यहाँ के मतलब हमारे उपराष्ट्रपति हैं, जब ये राज्यपाल थे वेस्ट बंगाल के। अब इनको राज्यपाल कौन बनाया? बीजेपी वालों ने। सरकार किसकी? तृणमूल की। कनेक्शन स्पार्किंग होगी, तो उन्होंने अपना स्पीच लिख के दिया। स्पीच में एकदम तृणमूल सरकार की तारीफ ही तारीफ, जो जनरली होता है सारे जगह यही चल रहा है, तारीफ ही तारीफ है। इन्होंने कहा हम करेंगे ही नहीं, भाषण ही नहीं देंगे, भाग लिया इन्होंने। फिर बीजेपी वालों ने कहा आपने इतना किया है, हम आपको राष्ट्रपति बनाएंगे, तो उपराष्ट्रपति बना दिया भाई, इनाम। देखो भाई, जो सपोर्टर है वो ऑफेंडेड ना हो, बस ऐसे ही कह रहा हूं। सारी सरकारें ऐसी होती है, सारी पॉलिटिकल पार्टी एक ही थाली के चट्टे फट्टे हैं। तो मतलब इन शॉर्ट जो ढोल बनाया जा रहा है इंजीनियरिंग का, वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। अब ये 2022 का जो अमेंडमेंट था उसको कैंसिल कर दिया गया। अमेंडमेंट था, इसका मतलब पहले से कुछ रूल होगा। तो पहले जो पहले रूल था ना, वो ये था। सबसे पहले रूल ये था कि इंजीनियर से जब हम सीएससी में गए तो ये पूरा गजट बनाया गया, रूल बनाया गया। इसमें जो 2 का जो हमारा रूल 2 है, उसका सब क्लॉज जो F है, यहां पे देखो एग्जामिनेशन क्या लिखा हुआ है, सिविल सर्विस एग्जाम। ठीक है, जो कि यूपीएससी कंडक्ट करती है, मतलब पूरा सिविल सर्विस का जो पैटर्न होता है वैसे एग्जाम होगा। पर जब दोबारा चेंजेज किया गया इसको दिसंबर में, ये तो फरवरी का है ना, फिर 12 दिसंबर को जब चेंज आया तो ये वाला चेंज किया गया था। ये कहा गया था कि जहां पे एग्जाम है ना, जो सेकंड देखो, सेकंड का जो F क्लॉज है, इसी को बदला गया। कहा गया कि जहां एग्जाम है सीएससी वाला, उस एग्जाम को हटा दो, हम आईआरएमएस करवाएंगे। आईआरएमएस का प्रीलिम तो सेम रहेगा पर मेंस अलग होगा।
तो यहां पे उन्होंने एग्जाम का नाम चेंज कर दिया इस वाली गजट में, बस एग्जाम का नाम चेंज किया, ठीक है। और 2 जगह चेंज किया, क्योंकि जहां जहां वो एग्जाम लिखा था बस वही किया इन्होंने कि उसको चेंज कर दिया। तो नीचे भी एक जगह वो जो सिविल सर्विस एग्जाम लिखा था उसको क्या कर दिया, IRMS कर दिया। इसके अलावा और कोई चेंजेस नहीं है। फिर 31 जनवरी को इनको याद आता है कि नहीं 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 नहीं, नहीं वो जो IRMS किया था उसको कैंसिल करो। तो बस वही वाला काम यहां पे किया है कि ये जो संशोधन था दिसंबर वाला, जो CSC को IRMS किया गया था उसको फिर से CSC कर दिया गया, बस इतना ही किया गया। ये तीनों गजट में बस एग्जाम का नाम चेंज किया गया है। और जैसे एग्जाम का नाम चेंज होगा वैसे एग्जाम का पैटर्न अलग अलग है, तो पैटर्न भी चेंज हो गया। तो पहले जो IRMS इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का मेंस होता था, अब वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का ना होके CSC बैकग्राउंड का मेंस हो गया। समझ गए? तो बस आपको शुरू वाला जो रेफरेंस था ढोल वाला वो भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे थे, मैंने देखा कि जब ये ट्वीट आया था ना कि हम फिर से CSC के थ्रू लेने वाले हैं, ये तो पीयूष गोयल साहब का ट्वीट था तारीफ वाला जब IRMS बनाए थे। इसके बाद जब ये चेंजेज आया और इसके बाद ये ट्वीट आया, इस ट्वीट के नीचे मैंने देखा कि बच्चे बोल रहे हैं कि भैया हम तैयारी कर रहे थे बे, ये वाला जो तुमने सिलेबस दिया था इसको हम पढ़ रहे थे, अब तुम बताओ कि ये सिलेबस पढ़ के कौन सा एग्जाम दें। तुमने तो छीन लिया एक क्लास 1 की सर्विस, जो इंजीनियर्स का जनरली सपना होता है क्लास 1 वाली सर्विस में जाने के लिए, ठीक है। अब तो छीन लिए इन्होंने, फिर से नौटंकी इनकी चालू हो गई है। तो ये नौटंकी करते रहते हैं, वही केमिस्ट्री वाले बच्चे हैं, इनको करना कुछ एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है पर पता नहीं है कैसे करना है। तो बस जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं, 1 महीने बाद ये करेंगे, दूसरे महीने बाद ये करेंगे, और जो करते हैं ना उसके तारीफ में एकदम पुल ही बात देते हैं। भाई ये स्पीच सुन लो, भाई साहब का स्पीच सुन लो फिर। To merge all these 8 organized services into one service called the Indian Railway Management Service, IRMS. And now all the employees at management level, all the 8,400 employees who work for the Indian Railways at the management level will all be coming into the railways through one service called Indian Railway Management Service. We are in fact modernizing the legacy that railways has carried for so many years. It's a huge breakthrough which has been achieved with the collective wisdom of the entire railway family. On 6th and 7th of December, the entire railway board, all senior officials of the railways, and all other officials up to a very significant level, about 1,000-1,200 officers, interacted with each other, free-flowing interaction for 2 days. About 400 of them were in Delhi. The rest were all on video conference from all over the country. Smaller groups deliberated on what is the future of Indian Railways if we want to make it a world-class railway, how the railways should be structured to meet the challenges of the 21st century, how can we bring about unity in the working of railways, how can we modernize the railway processes so that we can invest 50 lakh crores in the next 12 years and truly make it a vehicle of growth in the country. तो होप सो कि पूरा मैटर आपको क्लियर हो गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। स्टिल आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और कोई पर्सनल मैसेज करना चाहते हैं तो ये सारे प्लेटफॉर्म है जहां पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। कोई पर्सनल कंफ्यूजन, कोई पर्सनल डाउट है तो पूछ सकते हैं। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।